साथियों नमस्कार। साथियों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे हार और जीत। हार और जीत मैं इसीलिए चैनल का नाम रखा हूँ। मैं अपने ब्रेन ट्यूमर की जो बीमारी थी, बहुत लड़ते आया हूँ और हार कर जीता हूँ। अभी एक और ऑपरेशन बाकी है। यहाँ से यहाँ गला की जो ऑपरेशन है उसको करेंगे। तो यहाँ तक मैं कैसा हूँ, आपको अपनी सच्ची कहानी, सच्ची घटना मेरे साथ जो घटित हुआ है, कौन से डॉक्टर गया हूँ, कौन से हॉस्पिटल गया हूँ, भारत में हमारा जितना भी हॉस्पिटल है, कौन कौन से हॉस्पिटल घुमा हूँ, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे भारत में जितने भी ब्रेन ट्यूमर की मरीज है उसको मेरे जैसे घूमना ना पड़े। मैं जैसा घूमा हूँ, मैं वो हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, अच्छा ऑपरेशन वहाँ हो जाए, अच्छा हॉस्पिटल वहाँ हो जाए, ऑपरेशन वहाँ हो जाए, तो मैं जितना घूमा हूँ तो मेरे अन्य दूसरे भाइयों को घूमना ना पड़े। तो साथियों, चलो उस दिन मैं रायगढ़ से आया था और बम्बई का फ़ोन नंबर मुझको दिया था। डॉक्टर ने फ़ोन करके पहले बताया था कि बम्बई की डॉक्टर का नंबर है, ये आपको सर्जरी कर देंगे, लेजर सर्जरी। तो मैं फ़ोन नंबर लेके आया था और यहाँ डॉक्टर को भी फ़ोन किया। तो डॉक्टर बोले कि यहाँ मुंबई आ जाओ, यहाँ चेक करके हम देखेंगे। तो साथियों, हम परिवार वाले यही सोचे, हम बहुत देहात गांव में रहते हैं छत्तीसगढ़ की। तो हम बोले कि हम छत्तीसगढ़ के देहात गांव में रहते हैं, कहाँ मुंबई जाएंगे उतना दूर, उसके बदले चलो हम रायपुर चलते हैं। तो हमने 28 नवंबर 2023 को हमने रायपुर मित्तल हॉस्पिटल चले गए। आपने मित्तल हॉस्पिटल सर्च करोगे तो मित्तल हॉस्पिटल के नाम से आपको रायपुर की हॉस्पिटल दिख जाएगी। मित्तल जो डॉक्टर है वो न्यूरोलॉजी है। तो वहाँ भी हमने एक दो बार गए थे, एक दो बार इलाज करवाए थे। तो मित्तल हॉस्पिटल हमें अच्छा लगा, तो मित्तल हॉस्पिटल गए थे। तो मित्तल हॉस्पिटल गए, वहाँ मित्तल हॉस्पिटल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट पर्ची कटवाए। 2-4 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, और नंबर आया तो मित्तल हॉस्पिटल ने MRI लिख दिए और खून टेस्ट, एक दो खून टेस्ट लिखे। जब MRI करवा के आए डॉक्टर साहब को, ये MRI की कापी है, आपको दिख रहा होगा, 29/11/2023। तो हमने MRI करवा के आए, डॉक्टर साहब को फिल्म दिखाए। फिल्म डॉक्टर साहब ने देखे तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको ब्रेन ट्यूमर है, बहुत बड़े साइज में है, चौथा स्टेज में आप पहुंच गए हो, ऐसे करके बोले। चौथा स्टेज में पहुंच गए हो ऐसे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये छोटा ऑपरेशन है, क्या लेजर ऑपरेशन नहीं होगा? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत बढ़ गया है। साइज भी बताया वो, तो इसमें लिखा था साइज भी बताया। तो बताया कि बहुत बड़ा है, 2 पार्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी साइज है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो साथियों, मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं घर से सलाह मशवरा करके आऊँगा और आपके पास एडमिट हो जाऊँगा। उसके बाद साथियों, मैंने घर में आया। घर में आके मेरे ही गांव में एक थोड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल है, वो शासकीय डॉक्टर है, फुटे नाम से है। तो उसके हॉस्पिटल गया, वो मुझको मेकाहारा डॉक्टर की नंबर दिए। मेकाहारा जो रायपुर में है, मेकाहारा हॉस्पिटल जो रायपुर में है, उस डॉक्टर की, साहू डॉक्टर है अखिलेश साहू, उसका नंबर दिए। उसके पास मैं गया और डॉक्टर ने सबसे पहले मुझको ऑग्नोलॉजी है वो डॉक्टर साहब, ऑग्नोलॉजी ऑफिसर है वो। तो उसके पास गया, वो संबंधित डॉक्टर के पास मुझको भेजे। सब चीज़ चेक हुआ, उन्होंने कहा कि हम बायोप्सी करेंगे आपका। तो डॉक्टर साहब बायोप्सी करेंगे हम, और मुझको बुलाया दूसरे दिन। हम फिर गए डॉक्टर के पास, एक दो चेक हुआ, खून चेक वगैरह हुआ। उसके बाद हम दूसरे दिन गए तो फिर हमें बायोप्सी किया। तो 3 दिन हम भर्ती रहे। बायोप्सी की नाक के अंदर को काट कर बम्बई
बम्बई जो सैंपल के लिए भेजते हैं वो उसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी किया, बायोप्सी का रिपोर्ट 10 दिन बाद आया। तो 10 दिन बाद आने से बायोप्सी का रिपोर्ट में हमें नॉन कैंसर ट्यूमर मालूम हुआ, क्योंकि जो रिपोर्ट आया उसमें नॉन कैंसर। तो बायोप्सी का यही मतलब है कैंसर ट्यूमर है कि नॉन कैंसर। तो हमें नॉन कैंसर ट्यूमर, मेरा जो ट्यूमर था वो नॉन कैंसर निकला। तो मुझको और अच्छा लगा कि नॉन कैंसर है, चलो अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब ने उसी दिन हमें सलाह दिया कि आप बाहर चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ में इलाज मत करवाओ, छत्तीसगढ़ में वैसे इलाज नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने 3-4 जगह के नाम बताए, बम्बई का नाम बताए, दिल्ली का नाम बताए और बेल्लूर का नाम बताए और बेंगलोर का नाम बताए, मुझको लिख कर दिया। तो मैंने घर में आ गया। घर में आके 1 महीना हुआ, उसके बाद मैं मित्तल साहब के पास ऑपरेशन के लिए चला गया। जाके एडमिट भी हुआ, एडमिट हो गया वहाँ 3 दिन 4 दिन से एडमिट हुआ। तो 3 दिन 4 दिन तक एडमिट हुआ। वहाँ मेरा जो जीवन बीमा की आती है, स्वास्थ्य बीमा, उसका बीमा चल रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इससे इलाज हो जाएगा? तो हो जाएगा, उसका प्रोसेसिंग चल रहा था। उसके बाद तीसरा दिन कि चौथा दिन में हमें डॉक्टर साहब की और कोई आया, उन्होंने मेरे परिवार को बुलाया और बोला कि आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप ऐसे ही स्वस्थ हो, अच्छे भले हो, ऑपरेशन करवाने के बाद आपकी हालत और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही पैरालिसिस हो जाओगे या ऑपरेशन करते करते ही पैरालिसिस हो जाओगे, आपको ज़िंदगी भर बेड में रहना पड़ेगा। तो मेरे परिवार वाले और ज़्यादा डर गए। तो वहाँ से मुझको छुट्टी लेकर वहाँ से मुझको घर लाए। और घर लाने के बाद मैं घर में 1-2 महीने घर में आराम से रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर एक और बिलासपुर में डॉक्टर है, विजय वंदना हॉस्पिटल, उसके बाद मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद विजय वंदना हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर है, विजय वंदना हॉस्पिटल वाले, उन्होंने भी मुझको CMC बेल्लूर तमिलनाडु की सलाह दी। तो साथियों, हमने दोनों डॉक्टर की जो कथन है वो बोल रहा था कि आप CMC बेल्लूर जाओ, CMC बेल्लूर में कि वहाँ ऑपरेशन आपका ठीक ठाक हो जाएगा, वहाँ आप स्वस्थ रहोगे, वहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो दोनों बिलासपुर के डॉक्टर और रायपुर के मेकाहारा के डॉक्टर और बिलासपुर के विजय वंदना डॉक्टर, दोनों की राय और सलाह एक साथ मिल रही थी। हमने 27-28 तारीख को जाने मई में 2024, क्योंकि हमने रायपुर में नवंबर 2023 दिसंबर जनवरी फरवरी तक हम इलाज करवा रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे। उसके बाद हम 2024 लगा, तो 2024 की जो मई था, 28 मई वहाँ पहुँच गए हम CMC बेल्लूर। अब CMC बेल्लूर में हमारा ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे तीसरा, क्योंकि वीडियो लंबा बनती जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो 50 घंटा में समाप्त हो, बहुत बड़ा मेरे जो संकट आई थी और वो संकट से मैं जीत गया हूँ। इसीलिए आप सभी को बोल रहा हूँ साथियों कि जो हार से जीत तक की हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि जो मेरा ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ जो ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर, तो मैं हार से जीत तक कैसे पहुँचा हूँ आपको पता चलेगी। तो साथियों, मेरा अगला एपिसोड फिर आएगी, उसमें मैं CMC बेल्लूर में हमारा ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है साथियों, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।